आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे गए और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। दोस्तों एक क्वेश्चन देख लीजिए, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी, ये 12th स्तर पे पूछा गया क्वेश्चन था 2010 में। तो शुरू करते हैं। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, इसमें गायों की बात हो रही है, इसमें पशुचारी की बात हो रही है। तो आगे देखते हैं। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। दूसरा, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। दोस्तों ऋग्वेदिक काल में कोई भी कार्य करना हो, पुरोहितों को दान देना हो या कुछ भी करना हो, उसमें गायों को ही दिया जाता था और गायों की ही मानता थी, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया था। पहला त्रिपिटक, दूसरा वेद, तीसरा आर्य सूत्र और चौथा अंग। जैन साहित्य को कहते हैं अंग कहते हैं। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुपयुक्त सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है दोस्तों। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था टेक्स्ट असिस्टेंट के लिए परीक्षा 2009 में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, दूसरा है कलिंग युद्ध, तीसरा अपना बौद्ध धर्म को अपनाना और चौथा है मिशनरी को सिलोम भेजना। दोस्तों जो अशोक की जो भारी प्रशासनिक नीति में जो भारी परिवर्तन आया वो कलिंग युद्ध के बाद में उनके इसमें परिवर्तन आया। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। दोस्तों देखिए, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके पहले अशोक भेरी घोष की नीति का अपनाते थे और युद्ध होने के बाद में वो धम्म घोष की नीति को अपनाना शुरू किए। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? ये पूछा गया था एसएससी मैट्रिक स्तरीय